तो गाइस, बिग बाइसेप्स एज अ बिगिनर सबका ड्रीम होता है कि उसके बहुत ही ह्यूज बाइसेप्स हो। और जब हमें बॉडी बिल्डिंग का कोई नॉलेज नहीं होता है तो हमें लगता है कि सिर्फ बाइसेप से ही अच्छी बॉडी दिखती है। तो वैसा नहीं है, लेकिन बाइसेप ग्रोथ इंपॉर्टेंट है एक एस्थेटिक फिजिक के लिए। तो बाइसेप से आपके आर्म को बहुत ही बढ़िया लुक आता है, और कौन नहीं चाहेगा कि उसका बाइसेप बढ़िया दिखे। जब मैं बाइसेप्स को ग्रो करने की कोशिश कर रहा था, बहुत मिस्टेक्स भी की मैंने, और जो मेरे लिए वर्क करा मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी चीज़ें थी मुझे हेल्प किया जिससे मेरे बाइसेप का साइज बढ़ गया। तो मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं आपको बताऊंगा किन चीज़ों ने मुझे हेल्प किया था बाइसेप ग्रो करने में, और एंड में मैं आपको मेरी फेवरेट बाइसेप एक्सरसाइजेस भी बताऊंगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। तो बाइसेप की कोई एक एक्सरसाइज नहीं है जो आपके बाइसेप्स को मैजिकली बढ़ा देगी, या फिर सिर्फ आप वो करते रहेंगे और आपका बाइसेप भी बढ़ जाएगा। तो मुझे लगता था कि सिर्फ डंबल कर्ल्स करने से ही मेरे बाइसेप्स बढ़ेंगे, तो मैं काउंटलेस रेप्स के बाइसेप कर्ल्स लगाता था, कभी हेवी वेट के साथ, कभी लाइट वेट के साथ, पर वो वर्क नहीं कर रहा था। तो बाइसेप्स बिल्ड करने की प्रोसेस में आपको जानना होगा कि आप कौन सी एक्सरसाइज करके बाइसेप को फील कर पा रहे हो अच्छे से, और उसमें आपको माइंड मसल कनेक्शन आ रहा है कि नहीं, और आपको अलग अलग एक्सरसाइजेस भी ट्राई करनी चाहिए। जैसे कि बाइसेप्स की बहुत एक्सरसाइज है, जैसे कि प्रीचर कर्ल है, बारबेल कर्ल है, डंबल कर्ल है, स्पाइडर कर्ल्स है, फिर इंक्लाइन बेंच पे बारबेल कर्ल है। तो ये सब एक्सरसाइजेस आपने ट्राई करने चाहिए, और इन द एंड आपको खुद को पता है कि आपकी बॉडी को कौन सा कंपेटेबल है, आप कौन सा एंजॉय कर रहे हैं, और आपको उसमें आपका बाइसेप फील हो रहा है। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे मिस्टेक्स के साथ। तो पहली मिस्टेक जो मैंने की थी वो थी ऑब्वियस, वो है ईगो लिफ्टिंग। जब भी बाइसेप मारता था तो ज़्यादा वेट लगाता था, सोचता था कि भाई जितना ज़्यादा वेट लगाऊंगा जितना ज़्यादा वेट लगाऊंगा उतने जल्दी बाइसेप्स ग्रो होंगे। तो वैसा नहीं है। मैं 3 महीने तक लगातार ऐसा करता रहा और मुझे कोई ग्रोथ दिखी नहीं, तो मैंने मेथड बदल दिया। और दूसरी मिस्टेक है कि बाइसेप कर्ल करते वक्त आपका माइंड मसल कनेक्शन होना। तो बहुत लोगों का मैंने देखा है जिम में कि जब बाइसेप्स कर रहे होते हैं तो उनका ध्यान इधर उधर ही होता है। तो ऐसे बाइसेप बढ़ेगा नहीं, आपको पूरा ध्यान लगा के सेट को कंप्लीट करना है। तो आगे की मिस्टेक है ओवर ट्रेनिंग। हमको लगता है कि भाई 4-5 या अलग अलग 6-6 सेट मारने चाहिए बाइसेप के। तो मैं भी वैसा करता था कि एक मशीन में हुई कि दूसरी मशीन, एक वेरिएशन नहीं तो दूसरा वेरिएशन, तो ऐसे लगातार एक के पीछे एक मारते रहता था। उससे क्या होता था, ओवर ट्रेन होता था बाइसेप, और मुझे रिकवरी के लिए टाइम भी नहीं मिलता था। तो एज अ बिगिनर बहुत लोग ऐसा करते हैं कि बाइसेप्स के बहुत ज़्यादा सेट लगा लेंगे या फिर रेस्ट नहीं देंगे। कुछ लोग तो वीक में 3 बार बाइसेप्स ट्रेन करेंगे। तो ये अच्छी बात नहीं है, आपने अपने बाइसेप को रिकवर होने का भी टाइम देना है। तो प्लीज़ डोंट ओवर ट्रेन देम। इसलिए आप बाइसेप के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 3 अलग वेरिएशन, या फिर तो आप एक तो 2 सेट लगा सकते हो, या फिर 3 सेट ज़्यादा से ज़्यादा। पूरे फोकस से आपको वो 3 सेट लगाने हैं या 2 सेट, और रिकवरी के लिए भी टाइम देना है बाइसेप्स को। और हमारे बॉडी का हर मसल एटलीस्ट 48 आवर्स लेता है रिकवर होने में। तो 48 आवर्स के बाद आप फिर से बाइसेप्स ट्रेन कर सकते हो। तो अकॉर्डिंग टू आपका वर्कआउट शेड्यूल कीजिए, और फिर आपको रिजल्ट्स दिखने लग जाएंगे। तो अभी उन टेक्निक्स की बात करेंगे जिससे आपको बाइसेप में मैक्सिमम रिजल्ट्स और ग्रोथ दिखेंगे। पहली है टाइम अंडर टेंशन। तो टाइम अंडर टेंशन क्या होता है बेसिकली, कि इसका नाम है टाइम अंडर टेंशन। तो आपको जब आप सेट परफॉर्म कर रहे हो तो वेट को ऊपर लाते वक्त और नीचे लाते वक्त टेंशन बनाए रखना है। कुछ लोग क्या करते हैं, जब हाथ को ऊपर ले जाते तो सीधा छोड़ देते, होल्ड नहीं करते, उस रेप को होल्ड नहीं करते, सीधा छोड़ देते। उससे क्या होता है, मसल की सारी टेंशन चली जाती है, और ये काफी इफेक्ट करता है आपकी बाइसेप की ग्रोथ पर। तो अगली बार से अगर बाइसेप्स ट्रेन कर रहे हो तो टाइम अंडर टेंशन पे फोकस दीजिए। धीरे से आपको नीचे ले जाना है कर्ल करते वक्त, और उसके बाद धीरे से ऊपर और धीरे से नीचे मसल को फील करते हुए। अगली बारी है प्रोग्रेसिव ओवरलोड। तो प्रोग्रेसिव ओवरलोड आपको पता ही होगा कि अगर एक वेट के साथ आपने 12 से 13 रेप्स निकाल दिए तो आपको थोड़ा वेट बढ़ाकर ट्राई करना है कि आप वापस से 8 से 10 रिपीटिशंस निकाल सको। प्रोग्रेसिव ओवरलोड काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे आपको बाइसेप पे ज़्यादा स्ट्रेच मिलेगा। जितना ज़्यादा मसल टेयर होगा उतना ज़्यादा आपका बाइसेप बढ़ेगा। तो इस पॉइंट पे भी ध्यान दीजिए। बात करते हैं लास्ट चीज़ की जो आपको बाइसेप ग्रोथ के लिए हेल्प करेगा, वो है माइंड मसल कनेक्शन। तो माइंड मसल कनेक्शन काफ़ी अंडररेटेड है, कि लोगों को लगता है कि ऐसे सोचने से क्या होगा, पर बहुत ही डिफरेंस आता है रिजल्ट्स में। जैसे कि मैं पहले ध्यान देके मारता नहीं था, जब भी बाइसेप्स को ट्रेन करता था मैं, तो मेरा ध्यान इधर उधर ही रहता था ज़्यादा, क्योंकि बाइसेप्स ट्रेन करना मुझे पसंद नहीं है पर्सनली।
फिर मैंने मेरे अप्रोच बदली कि यार मेरे आर्म्स तो बड़े दिखने रहे, तो मुझे बाइसेप्स को सीरियसली ट्रेन करना है। तो मैंने काफ़ी ध्यान देके माइंड मसल कनेक्शन लगा के बाइसेप्स को ट्रेन किया है। जैसे कि आप लॉन्ग हेड की एक्सरसाइज कर रहे हो तो आपको इमेजिन करना है कि बाइसेप्स का लॉन्ग हेड बढ़ रहा है, या फिर शॉर्ट हेड की कर रहे हो तो शॉर्ट हेड पे फोकस करना है कि हाँ इधर मुझे टेंशन आ रहा है, अच्छा फील हो रहा है। तो ऐसे माइंड में सोच के करना है आपको, हर रेप लगानी है, तभी आपके बाइसेप बढ़ेंगे। तो वीडियो का एंड आ चुका है, तो मैं आपको बता दूंगा कि मेरी फेवरेट एक्सरसाइजेस कौन सी है बाइसेप्स के लिए। तो सबसे पहले मैं लगाता हूँ बारबेल कर्ल्स, ये मेरी फेवरेट है, ओल्ड स्कूल एक्सरसाइज भी है, और इस एक्सरसाइज से मैं ज़्यादा पंप्ड हो जाता हूँ, क्योंकि जब बारबेल कर्ल्स में लगाता हूँ तो मेरा फोर आर्म्स और बाइसेप्स दोनों स्ट्रेच होते हैं, तो उसमें मज़ा आ जाता है। हालांकि केबल कर्ल्स में ऐसा नहीं होता है मुझे। और दूसरी एक्सरसाइज है मेरी प्रीचर कर्ल्स। प्रीचर कर्ल्स पे मैं ज़्यादा हेवी नहीं लगाता हूँ, क्योंकि आपको पता है प्रीचर कर्ल्स पे हेवी लगाने से आपका बाइसेप फट सकता है। तो मॉडरेट वेट से मैं ज़्यादा से ज़्यादा रेप्स निकालता हूँ इसके। तो ये टॉप 2 एक्सरसाइजेस है मेरे बाइसेप ग्रोथ के लिए। और अगर मैं बोर हो जाता हूँ कि नहीं यार ये तो मैंने पिछले हफ्ते लगाया था, तो फिर मैं इंक्लाइन बेंच पे डंबल कर्ल्स करता हूँ, और उसके बाद मैं करता हूँ स्पाइडर कर्ल्स। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। आपको बाइसेप ग्रो करने के लिए मेरी वीडियो हेल्प करेगी, ये मैं आशा करता हूँ। तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। गुड बाय।